जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं चने की दाल बना रही हूँ। तो चने की दाल के लिए मुझे चाहिए थी आधा किलो चने की दाल, बिल्कुल सादे। ये सारी इसमें अज्जा पड़ेंगे जो भी घर में अवेलेबल होते हैं। ये है चने की दाल जो कि मैंने आधा किलो लिया है। प्याज लिया मैंने तड़के के लिए। लहसुन के 3 जवे लिए हैं मैंने, जो कि मैं 2 दाल में डालूँगी और 1 मैं तड़के में इस्तेमाल करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून। ज़ीरा लिया मैंने हाफ़ टी स्पून और 1 लिया मैंने दालचीनी का टुकड़ा, जो कि मैं तड़के के लिए इस्तेमाल करूँगी। चलें अपना बर्तन लेते हैं, उसमें डालते हैं। दाल मैंने धो के रख ली थी। अब हम इसको डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 जवे लहसुन के, जो कि मैं इसमें काट के छोटे पीस करके डालूँगी। नमक मिर्च डालेंगे इसमें हम अपनी 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का डाला है। हल्दी डालूंगी हाफ़ टी स्पून। और नमक वो भी मेरा 1.5 टी स्पून है, यानी कि अपने टेस्ट के हिसाब से। पानी हम इसमें डाल लेंगे। ये हमने इसमें अपनी नमक मिर्च सारी डाली है। अब मैं इसको बंद करूँगी। 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। ये मैंने चूल्हा जला के इसको ऊपर रख लिया। 20 से 25 मिनट आपने इसको रखना है। तो मैंने 20 मिनट के लिए अब इसको बंद कर दिया। 20 मिनट के बाद मैं इसको खोल लूँगी। तो मैं अपने तड़के की जो चीज़ें हैं वो मैं तैयार करूँगी। इसमें मैं तड़का लगाऊँगी। ये जो एक लहसुन का जवा है, ये मैंने प्याज भी काट लिया, लहसुन भी। अब मैं इसमें अपना घी डालूँगी। घी इसमें डालूँगी 3 टेबल स्पून। ये मैंने इसमें डाल लिया घी। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अपना ज़ीरा और अपनी दालचीनी का टुकड़ा। ये जो साबुत पिसा हुआ गरम मसाला, ये जब दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी तब मैं उसके ऊपर ये गरम मसाला और अपना जो धनिया इसको डाल दूँगी। तो जी हमारी ये चीज़ें तो फ़िलहाल तैयार हो गई। जब हमारी दाल बनती है फिर हम तड़का लगाएंगे। आँच मैंने हल्के कर दिया। इसका ऊपर से प्रेशर का एक वेट उतार के मैंने इसकी हवा निकाल लिया। मैं इसको खोलूँगी। जी दाल हमारी तकरीबन बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल तैयार है, गल गई है। तो जी देखें, ये हमारी दाल आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल गल गई है। जिन लोगों ने गाढ़ी रखनी होती है वो गाढ़ी कर लें। जिन लोगों ने थोड़ी पतली रखनी है, पतली हमारे घर में पतली नहीं खाई जाती, गाढ़ी खाई जाती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के मैश किया। अब मैंने इसमें ये डाला है साबुत पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया मैं इस पर डालूँगी। धनिया थोड़ा इसलिए पहले डालती हूँ कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़े उबाल में ना ये मेल्ट हो। ये देखें, इसको थोड़ा सा इस उबाल एक दिला के, जोश दिला के इसको मैं उतार के तो फिर तड़का अपना तैयार करूँगी। जी दाल हमारे को जोश आ गया। दाल देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं इसको उतार के अपनी जो मैंने इसके ऊपर भगा लगानी है, तड़का लगाना है, मैं वो रखूँगी। मैंने ये अपना तड़का रखा हुआ है। तड़के के लिए आंच हल्की चाहिए, इसलिए मैंने इसको छोटे चूल्हे पे रख दिया आंच हल्की करके। ये मेरा साथ साथ तड़का भी हो रहा है, साथ चावल भी बन रहे हैं मेरे। अब आ रही है हमारे भगार की। अब मैं इसको भगार लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह।
ऊपर से इसलिए थोड़ा बंद रखना होता है कि ताकि इसकी खुशबू जो है वो बाहर साइड्स पे ना निकले जी। अब थोड़ी सी दाल को हम ऐसे इसमें डालेंगे, देखा आपने। जी हमारी दाल हो गई बिल्कुल रेडी। हर चीज़ इसमें परफेक्ट है, ये देखें। नमक मिर्च भी बिल्कुल ठीक है इसमें। मैंने चावल अपने जो वो दम पे रख दिए हैं। तो जी हमारे दाल चावल बिल्कुल रेडी हैं, जो कि आपको पता है कि हर घर की पसंद है और हर घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, बच्चों बड़ों दोनों में बहुत ही पसंद किए जाते हैं। तो दाल चावल को मैं सलाद के साथ भी, इसके साथ भी सलाद बनाती हूँ। तो कभी अचार भी रख लेते हैं हम, अचार के साथ भी दाल चावल खाए जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। आपके साथ जो मैं दाल चावल के साथ सलाद बनाती हूँ मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे बनी है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।